व्यूअर्स, आज है संडे का दिन, लेकिन संडे को जहां बहुत सारे लोग आराम करते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारते हैं, वहीं पर एक रियल्टर की लाइफ कैसी होती है वो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। बीइंग अ रियल्टर, बीइंग अ लग्जरी रियल्टर, मुझे मेरे काम से बहुत मोहब्बत है और जब काम की बात हो तो डेफिनेटली हम अपने क्लाइंट्स को कैसे भूल सकते हैं। तो इसी तरह मेरे पास रिक्वायरमेंट थी। बहुत सारे मेरे क्लाइंट स्पेशली जो इंडिया और पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, वो मुझे बार बार कह रहे थे कि कोई ऐसी ऑप्शन हमारे लिए लेके आए जो कि बहुत कम प्राइस में हो और जितना हम पाकिस्तान या इंडिया में इजीली प्रॉपर्टी अफोर्ड कर सकते हैं उस रेंज में हमें कोई ऐसी ऑप्शन बताएं जिसका हमें रेंट भी अच्छा मिल सके। तो आज आप लोगों के लिए मैं इस अपॉर्चुनिटी को तलाश करने निकला हूँ। संडे का दिन है, सोचा सब काम साइड पे रखें और अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को प्रायोरिटाइज किया जाए, क्योंकि आम रूटीन में इतने ज्यादा इस वक्त दुबई के अंदर लॉन्चेस हो रहे हैं कि हम हर वक्त कहीं ना कहीं बिजी होते हैं। कभी इमार के ऑफिस में, कभी दमैक में, कभी अजीजी में, कभी शोबा में। तो हमारी बहुत सारी जो रूटीन है बड़ी हेक्टिक होती है। तो इस तरह की जब भी मेरे पास कोई क्यूरी आती है तो मुझे स्पेशल संडे का टाइम ही होता है जो मैं या तो अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकता हूँ या आप लोगों के लिए बाहर निकलूं और पहले खुद देखूं और अगर कोई चीज समझ आए तो वो अपने क्लाइंट्स को फिर सजेस्ट करूं। तो आज व्यूअर्स अपने घर से मैं निकल चुका हूं और जैसे हमारा संडे को हम कहीं निकलें ना निकलें, हमारा फोन तो हर वक्त ही बज रहा होता है और यही एक रियल्टर की लाइफ है। तो हम निकल पड़े हैं जी और फाइनली आप देख सकते हैं मैं अपने घर से निकल चुका हूँ। सो व्यूअर्स, हम आ चुके हैं जिसे हम E311 भी कहते हैं और शेख मोहम्मद बिन जैद रोड भी कहते हैं। इसके ऊपर हम आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम जा रहे हैं टुवर्ड्स इंटरनेशनल सिटी। वहां पहुंच के मुलाकात करते हैं। तो व्यूअर्स, हम इंटरनेशनल सिटी पहुंच चुके हैं। इंटरनेशनल सिटी के हवाले से मैं आपको चंद चीज़ें बताता चलूं। सबसे पहले अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो जैसे आपने देखा है हम E311 से आए हैं, इसी तरह E44 से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं और ये दोनों मेन हाईवेज जो हैं यहाँ से आप पूरे दुबई को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आने का मकसद ये है कि ये मोस्ट अफोर्डेबल इस वक्त दुबई की ऐसी प्लेस है जो कि विद इन दुबई भी है और आपको बहुत आसान कीमतों के अंदर यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाती है। बाकी इसके सराउंडिंग एरिया की बात करूँ तो दुबई सिलिकॉन ओसिस 12 मिनट्स अवे है, अलवर्का जो है 14 मिनट्स अवे है, वर्सान 2 जो है वो 7 मिनट्स अवे है, मिर्तीफ जो है वो 16 मिनट्स अवे है। इसके अलावा व्यूअर्स यहाँ से 8 मिनट की ड्राइव पे डेजर्ट पाम पोलो क्लब है और फ्रेश मार्केट वेजिटेबल सूक जो है वो जस्ट 11 मिनट्स अवे है। दुबई सफारी पार्क जो है वो 14 मिनट्स अवे है। रासुल खोर वाइल्ड लाइफ जो है वो 14 मिनट्स अवे है और इसी तरह यहाँ पे एक बड़ा मशहूर मुशरिफ पार्क भी है जो कि 15 मिनट्स अवे है। इसके अलावा ड्रैगन मार्ट को कैसे भूल सकते हैं। ड्रैगन मार्ट जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं या आने के ख्वाहिशमंद रखते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा वैरायटी मौजूद होती है, तो वो भी इंटरनेशनल सिटी के अंदर लोकेटेड है। अब अगर जल्दी से मैं थोड़ा सा मजीद आपको बताता चलूं तो इंटरनेशनल सिटी जो है इसके 10 क्लस्टर्स हैं और ये छोटी कम्युनिटी नहीं है। ये तकरीबन 60,000 रेजिडेंट्स हैं जिसको ये कैटर कर रही है और इससे आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि आज 2024 है और 2008 में यहाँ पे जब स्टार्ट हुआ और ये एक मास्टर कम्युनिटी है जो कि नखील एक दुबई के बहुत मेन डेवलपर हैं जिन्होंने ये डेवलप की थी। तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि जो लोग ये कहते हैं कि दुबई में तो अपार्टमेंट फिलअप नहीं होता, लेकिन आप देखें पिछले कोई 10 सालों के अंदर यहाँ पे इस वक्त कोई अपार्टमेंट भी आपको मुश्किल से ही खाली मिलता है और मोर देन मेरे ख्याल से ऑक्यूपेंसी जो रेट है वो 95% ही यहाँ पर होगा। इसके अलावा व्यूअर्स, यहाँ पे जो प्राइसेस हैं जो कि मेन हमारा मुद्दा है जिसके लिए हम आए हैं, जिसके लिए हमें बहुत सारे लोग क्यूरी कर रहे थे, यहाँ पे स्टूडियो की जो प्राइस है, एवरेज प्राइस जो है वो तकरीबन 3.5 लाख के करीब है। दिरहम्स में मैं बात कर रहा हूँ प्लस माइनस, और 25 से 30 हजार इसका ईयरली रेंटल आप हासिल कर सकते हैं। इसी तरह 1 बेडरूम जो है वो आप तकरीबन 4.5 लाख के लगभग हासिल कर सकते हैं। 2 बेडरूम जो है वो 8.5 से 9 लाख के बीच में यहाँ पे आपको मिल सकता है और 3 बेडरूम जो है वो 1 मिलियन से ऊपर की रेंज में आपको मिलेगा। तो यानी स्टूडियो की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 25 से 30 हजार यहाँ पे ईयरली रेंट है और 3 लाख
40,000 से 50,000 में आपको एक स्टूडियो मिल सकता है, जो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे रेंटल इनकम के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा इंटरनेशनल सिटी की ही एक्सटेंशन भी है, जिसको इंटरनेशनल सिटी फेज 2 भी कहते हैं। वहाँ पे नई बिल्डिंग्स भी आपको मिल जाती हैं, अच्छी हालत की, बिल्कुल न्यू बिल्डिंग्स भी अवेलेबल है, और कुछ ऑफ प्लान में भी हम आप लोगों के लिए यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको सजेस्ट कर सकते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि ये कम्युनिटी तो इतनी बड़ी है और डेफिनेटली यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स पुरानी होगी, कुछ अभी मेंटेन होने वाली होगी, कुछ बिल्डिंग्स में आपको मेंटेनेंस का इशू आ सकता है, और कुछ बिल्डिंग्स जो है वो आपको अच्छी प्राइस में मिल रही होगी। तो इसको कौन डिसाइड करेगा? डेफिनेटली हम आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। और आज मैं जो स्पेशल यहाँ पर आया था, मैं इसीलिए आया था कि यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट कर सकूं कि कौन कौन सी बिल्डिंग्स हमारे बायर्स के लिए अच्छी हैं, कौन कौन से ऑफ प्लान के मंसूबे जो हैं, किन डेवलपर्स के साथ हमें काम करना चाहिए। और इंशाल्लाह ताला जब आप हमसे रब्ता करेंगे, मजीद आपको डिटेल्स इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में भी मिलेगी, और आप हमसे रब्ता करेंगे तो हम भी आपको इंशाल्लाह बेस्ट जो अपॉर्चुनिटीज होंगी वो प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।